बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम कुछ ग्रामर का पार्ट कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश का कर रहे हैं। सो ग्रामर में हम थोड़ा टेंसेस भी चल रहे हैं, तो करेक्शन रूल्स हम करेंगे। बिफोर डूइंग दैट आपको थोड़ा सा जो है बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर वन बाय वन इन डिटेल विल डू ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स रूल्स, और वो करेंगे कैसे ये है, कहाँ स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये हम डिटेल से वन बाय वन हम करेंगे, और ये ऑलमोस्ट 8 जो है ये लेक्चर्स में होगा। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक लेक्चर, और जिसमें जो है बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में जो है आपको समझाया जाने लगा है व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन कौन से हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, preposition, conjunction, and interjection. So first one is noun. Noun are naming words like a person, place, thing, or idea. Any person is a person. Boy, all the boys are boys, girls are girls, cities are cities, schools are schools. So any naming words are called noun. For example, girl, policeman, house, pencil, and Lahore. So these are nouns. Nouns की फिर next आगे categories हैं, फिर types हैं. We'll read that in detail. Common noun, proper, abstract, material. All these things we'll study later. Then next is pronoun. Pronoun is a word that is used in the place of a noun. जब आप किसी का नाम लेने के बजाय, अब सपोज आप लिख रहे हैं माई बेस्ट फ्रेंड, राइट, आप या फिर माई फेवरेट पर्सनालिटी, या आप किसी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो आप बार बार उसका नाम रिपीट नहीं कर सकते. सो फॉर दैट पर्पस अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, लाइक ही, शी, इट, दे, यू, वी. इसमें भी नाउन के आगे जो है reflexive noun, emphatic pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, और भी सारी डिटेल जो है ये हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद जो इसके केसेस ऑफ प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद जो इसके रिलेटेड जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. Verb, the next one is verb, and the definition of verb is a word that tells what someone or something does. What someone or something does, क्या मतलब? Action को कहते हैं. Action is called verb, which is done by the subject, which is done by the person in the sentence. An action word or word of being, like sit, बैठना, laugh, हंसना, run, भागना, jump, jumping करना. So these are verbs. Verbs means action. Verb means something a person or the subject in a sentence does, right? Then is the adjective. Adjective is a word that modifies a noun or a pronoun, right? जैसे एक नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में जो इजाफा करते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. लाइक हैप्पी, शॉर्ट, सैड, टॉल, रेड, फैट. यानी हैप्पी बॉय, short sentence, sad moment, tall building, red envelope, fat cat, green grass. ठीक है, ये सारे जो हैं ये किसी भी नाउन के मीनिंग में इजाफा करें उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, सिर्फ नाउन के, राइट. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब. एडवर्ब इज कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग. अब ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं, यानी हम बताते हैं कि वो बातें करती है. बातें कैसी करती है, हम अगर उसे कहें चेयरफुली, अगर हम कहें वो बोल रही थी, तो अगर हम कहें लाउडली, तो वो हम कहेंगे ये एडवर्ब है, यानी बोलने को उसने बताया है कि उसके मीनिंग में इजाफा किया. ठीक है, अगर हम कहें कि शी वॉज, LY ज्यादातर इसके एंड पे आता है, जो आप बेसिकली इसको समझने के लिए. कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स. एडवर्ब के मीनिंग में भी, एडवर्ब के बाद भी एक एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव के बाद भी एक एडवर्ब आ जाता है. ठीक है, जैसे
tells us when, where, how, in what manners, or to what extent an action is performed. Like many and mainly ends on ly, but not always. Like cheerfully, briskly, wickedly, delicately, और कुछ ऐसी हैं जो कि ly पे खत्म नहीं होते, जैसे fast, never और now. ये सारे ये भी adverb है, ठीक है. So an adverb modifies a verb, an adjective, or another adverb. So this is the easiest definition of an adverb. So preposition है next. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its location or direction. हमें बताता है noun का relation with the situation, with the location, like to, at, in, on, against, by, from, may also show a noun pronoun's relation to some other word in the sentence. ठीक है. Like हम जो है बताते हैं उसकी nouns location or direction, and also show nouns or pronouns relation to some other words in the sentence. Then the next is the conjunction. Conjunctions are joining words, right? They connect the words, phrases, or clauses like and, but, or, because. Ali and Aisha. ठीक है. इस तरह से दो नाउन को कलेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है, ज्वाइन करने के लिए जो यूज किया जाता है एंड, दो सेंटेंस को he is poor but this, you और he, इस तरह से दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, सेंटेंसेस सॉरी फ्रेजेस, क्लॉजेस और वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल होता है. ठीक है. इसमें भी आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे कहाँ क्या गलत इस्तेमाल किया जाता है, वो भी डिटेल से वन बाय वन विल स्टडी. देन इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन होते हैं जो आप एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशंस used as exclamation mark. ये exclamation mark है, ठीक है. एक थोड़ा सा ये this one is exclamation mark by itself or with a common following it if used at the beginning of a sentence. Capable of standing by itself, like oh dear, my goodness, wow, ouch, yes, no. These are exclamation marks. इसके बाद आते हैं. So these are the expression of feeling, sudden emotions है, ठीक है. Hurrah, alas, ये सारे interjection है. These are the parts of speech. और कुछ जो होते हैं वो interjection को इसमें शामिल नहीं करते हैं और कुछ जो होते हैं वो इनको इसमें शामिल करते हैं. So these are the parts of speech. Let's recap it. Noun, naming words. Pronoun, the words which are used in place of noun. Verb are action words. Adjectives that modify a noun or pronoun. Adverb, adverb says something more about a verb or a verb or adverb, adjective के बारे में. Preposition shows the position of a subject, जो उसका शो करते हैं. Conjunctions are joining words and because, ठीक है. Interjections are expressions, sudden expressions. So this is the end and very brief introduction of the parts of speech. In the next lectures, in the next like videos, we'll discuss one by one in detail and how to correct them. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.